अस्सलाम वालेकुम। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप जानते ही होंगे कि उर्दू ग्रामर के कुछ सवाल कैसे दिमाग घुमा देते हैं। तो आज हम 10 ऐसे ही ट्रिकी सवालों की बात करेंगे जो इम्तिहान में बार बार आते हैं और उन्हें इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपका एतमाद आसमान पर पहुंच जाएगा। पहला सवाल आपके सामने है, किसने दरवाज़ा खटखटाया? अब इस बिल्कुल सादा से जुमले में ये जो लफ्ज़ है किस, ये ग्रामर में क्या है? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या लगता है आपको? और सही जवाब है ज़मीर इशारा। अब मुझे पता है यहाँ बहुत से लोग हैरान हुए होंगे, भाई किस तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये सवालिया ज़मीर होना चाहिए। लेकिन यही तो सीटेट का ट्रिक है। इम्तिहान में इसको इसलिए ज़मीर इशारा माना जाता है क्योंकि ये एक नामालूम शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। ये बहुत ही अहम बात है, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। चलें अब ज़मीर की एक और किस्म पर आते हैं। सवाल है लफ्ज़ मेरा के बारे में। ग्रामर में इसकी क्या जगह है? वैसे तो इसके नाम से ही थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि इसका ताल्लुक किसी चीज़ की मिल्कियत से है। जी बिल्कुल, मेरा एक ज़मीर मुल्की है, यानी वो ज़मीर जो किसी का हक, मुल्कियत या रिश्ता दिखाए। और उसको पहचानने का एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, बस जुमले से सवाल करें किसका। अगर जवाब में मेरा, उसका या तुम्हारा आए, जैसे किसका घर, मेरा घर, तो समझ जाएं कि ये ज़मीर मुल्की है। तो ज़मीर वाला मामला तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी जुमलों की साख्त। देखते हैं कि एक बिल्कुल सही जुमला बनाने के लिए कौन से उसूल ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें से एक ग्रामर के हिसाब से गलत है। ज़रा गौर से देखें और गलती पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपने गलती पकड़ ली तो क्या ही बात है। उसूल बहुत ही सीधा सा है, फेल हमेशा फाइल के मुताबिक होता है। अब चूंकि हम जमा है तो इसके साथ फेल भी जमा वाला ही आएगा, यानी हैं। हम खेल रहे हैं गलत है, सही जुमला है हम खेल रहे हैं। अब आते हैं एक और दिलचस्प सवाल पर। सही जुमला है मैं रोटी खा लिया। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन ग्रामर के लिहाज से यही ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? चलें इसके पीछे का उसूल समझते हैं। तो सारा खेल यहाँ कॉन्टेक्स्ट का है। माजी में जब बात करने वाला खुद यानी मैं हूँ तो फेल उसकी जिन्स के मुताबिक होता है। अगर बोलने वाला मुज़क्कर है तो वो कहेगा मैंने खा लिया, और अगर मुअन्नस है तो कहेगी मैंने खा ली। चलें, ये वाला तो काफी आसान है। जुमला है तुमने किताब पढ़ी। बताएं इसमें काम क्या हो रहा है, यानी फेल क्या है? जल्दी से पहचानें। बिल्कुल ठीक, फेल है पढ़ी। और ये सिर्फ ये नहीं बताता कि काम माजी में हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि जुमला एक्टिव वॉइस में है। अगर यही जुमला पैसिव वॉइस में होता तो कुछ यूं होता, किताब पढ़ी गई। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम ग्रामर के इन लफ्ज़ों को समझेंगे जो समझेंगे ग्लू का काम करते हैं, यानी लफ्ज़ों और जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। तो बात करते हैं हरफ़े अत्फ़ की। ये वो अल्फाज हैं जैसे और, लेकिन, मगर वगैरह। इनका काम दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को जोड़ना होता है। आप इन्हें ग्रामर का फेविकोल समझ सकते हैं जो हर चीज़ को जोड़ कर रखता है। और अब एक बहुत ही खास एक प्रो टिप याद रखिएगा, CTET के इम्तिहान में लफ्ज़ लेकिन को हमेशा हमेशा हरफ़े अत्फ़ ही माना जाता है, भले ही वो दो उलट बातों को जोड़ रहा हो। ये एक ऐसी टिप है जो आपका 1 नंबर पक्का कर सकती है। अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा गहराई में जाता है, बिस्मिल्लाह किस किस्म का मुरक्कब है? इसको समझने के लिए हमें इस लफ्ज़ को तोड़ना पड़ेगा। तो देखें, बिस्मिल्लाह असल में है बे-इस्म अल्लाह, यानी बा जिसका मतलब है के साथ और इस्म यानी नाम, तो पूरा मतलब बना अल्लाह के नाम के साथ। जब दो इस्मों के बीच में का, की, के जैसा रिश्ता हो तो इसे ग्रामर में मुरक्कबे इजाफी कहते हैं। चलें जी, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सीखने वाले हिस्से पर। यहाँ हम दो बहुत ही बुनियादी मगर अहम चीज़ों पर बात करेंगे, इस्म की जमा और फेल के ज़माने यानी टेंस। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। उर्दू में जमा बनाने के 2 तरीके हैं। एक है जमा सालिम यानी सलामत। इसमें असल लफ्ज़ की शक्ल वैसी ही सलामत रहती है जैसे किताब से किताबें। और दूसरी है जमा मुकस्सर यानी टूटी हुई। इसमें असल लफ्ज़ की शक्ल ही बदल जाती है जैसे उस्ताद से असातिज़ा। ये तो बहुत ही आसान है।
فیل ہے جاؤں گا، بتائیے کون سا زمانہ ہے یہ تو بچوں والا سوال ہے نا؟ بالکل، جواب ہے فعل مستقبل یعنی فیوچر ٹینس، اور اس کی پہچان کا ایک پکا 100% گارنٹی والا اصول ہے۔ جس بھی فعل کے آخر میں گا، گی یا گے آ جائے، آنکھیں بند کر کے سمجھ لائیں کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ بہت خوب، ہم نے تمام مشکل سوالوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب جانے سے پہلے ایک کوئک ریویژن ہو جائے ان تمام اہم اصولوں کا، تاکہ یہ باتیں امتحان تک آپ کو یاد رہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے آج کے 5 سنہری اصول۔ پہلا، سیٹڈ کے لیے کس ضمیر اشارہ ہے۔ دوسرا، فاعل جمع تو فعل بھی جمع۔ تیسرا، گا، گی، گے کا مطلب ہے مستقبل۔ چوتھا، لیکن ہمیشہ حرف عطف ہوگا۔ اور پانچواں، جمع مکسر میں لفظ کی شکل بدل جاتی ہے۔ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تو بتائیے، اس ساری گفتگو کے بعد اب آپ امتحان کے لیے کتنا تیار محسوس کر رہے ہیں؟ امید ہے کہ ان ٹپس اور ٹرکس کو سمجھنے کے بعد آپ کا اعتماد بہت بڑھ گیا ہوگا، اور اب آپ گرامر کے سوالات کو آسانی سے حل کر لیں گے۔